Hi dear learners of English, greeting. This is M. Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today we are going to begin a new series that is based on UP Board Class 10th English board questions, and today we are going to begin the series of passive voice of 2023 and 22. आप बहुत इजीली सारे इन क्वेश्चंस को सीखने वाले हैं और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं, और सिर्फ तैयारी नहीं होते बल्कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में भी आप एक्सपर्ट होने वाले हैं। जो क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे सामने हैं, सबसे पहले हम पैसिव वॉइस से रिलेटेड वो सारी बातें सीखेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, और किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने में या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में बदलने में सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है और ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है, हालांकि हमने कई सारी वीडियोस में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि जब भी हम हु का क्वेश्चन करें तो हु का जो आंसर होता है वह आपका सब्जेक्ट होता है। यानी जब हम हिंदी में पूछें कौन, तो कौन का जो आंसर होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जब हम पूछें किसे या किसको, किसे या किसको, तो इसका जो आंसर होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। दूसरी बात, वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन जो है आपका हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई किया, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन। पहला नाउन या प्रोनाउन, तो पहला नाउन हमें यहाँ पर मिला कार्ड के रूप में, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और हेल्पिंग वर्ब है आर से पहले हमें सब्जेक्ट मिला 3 men, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्पेस पर रखते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ से द कार्ड को लेकर के आए, द कार्ड। मैन के लिए आर लगा था क्योंकि मैन प्लूरल है, तो कार्ड के लिए आप इज लगाएंगे, और ये जो आपका आईएनजी वाला पार्ट है इसको आप BEING में बदल देते हैं, और लोड जो है उसको आप थर्ड फॉर्म कर देंगे लोडेड के रूप में। और इसके बाद जो सब्जेक्ट पर था उसको आप अगर नाउन है तो एज इट इज लिख देते हैं, और वह होगा बाय 3 men। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। तो जो भी इसमें आप पॉइंट्स समझ रहे हैं उनको आप एक अलग पेज पर लिखते हुए चल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। तो हमेशा याद रखिए, जब डू नॉट के बाद, नेवर के बाद, ऑलवेज के बाद या वर्ब से पहले कभी सब्जेक्ट अगर नहीं होता तो आपको लेट का यूज़ करना होता है। लेट का यूज़ करते ही वर्ब को पहचानने के बाद वर्ब के बाद का पार्ट आपने पिक करके लेट के तुरंत बाद लगाना होता है। तो आपका ये हुआ लेट द पुअर। पुअर एडजेक्टिव है, या शॉर्ट में ये याद कर लीजिए कि द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन होता है, यानी द पुअर का मतलब है सारे गरीब लोग। तो ये लेट वाले में आप बी लगाते हैं वर्ब से पहले, और अगर आपको डू नॉट यहाँ पर दिया हुआ है तो ये डू नॉट आपका नॉट भी हो जाता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, नॉट बी, और इसको भी हम रेड कलर से ले लेते हैं। तो लेट द पुअर नॉट बी, और जो आपकी मेन वर्ब है उसको आप थर्ड फॉर्म कर देते हैं इंसल्टेड। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ऑब्जेक्ट की जगह, ये आपका ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद वाला आप पहले लाए। थोड़ी देर के लिए आप डू नॉट को भूल जाएं। द पुअर पहले लाया, यहाँ नॉट था तो नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये आपको कर लेनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वरीज मी। तो इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। मी को हमने आई बना करके बिगिनिंग में ले लिया, और वरीज यहाँ पर एक पॉइंट लिख लीजिए, जब वर्ब में एस और ES, डू या डज हमें दे रखे होते हैं एक्टिव वॉइस में, तो हम पैसिव वॉइस में इज, आर और एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो क्या हुआ, मी का आई आ गया, आई के साथ एम लगेगा,
और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी वरीड, और वरीड के बाद आप अबाउट लगाते हैं। ये आपको स्पेशली याद रखना है, आई एम वरीड अबाउट इट। कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको बाय नहीं लगाना होता, तो आपको याद रखना है कि वरीड के बाद अबाउट लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही ऑलवेज हेल्प्स मी। तो हेल्प्स हमारी वर्ब है, मी हमें ऑब्जेक्ट मिला, ही सब्जेक्ट मिला, तो मी को आप आई में बदलते हैं। आपने जिस जगह सब्जेक्ट होता है उसी जगह आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की फॉर्म में आता है, यानी ऑब्जेक्ट आपका यह है, इसको आप सब्जेक्ट में बदल करके आई लाएंगे। जैसे कि आपने देखा आई सब्जेक्ट पर होता है, मी ऑब्जेक्ट पर होता है, तो मी से आई कर लेंगे, और बाई पर ले जाएंगे तो बाई मी कर लेंगे। इसी तरह से ही का हिम करते हैं, दे का देम करते हैं, और देम से दे वापस करते हैं। तो आई के बाद लिखा आपने एम। अब ये ऑलवेज और हेल्प है, तो ऑलवेज है तो ऑलवेज, नेवर है तो नेवर, और बी आप इम्पेरेटिव में लगाते हैं, तो यहाँ पर बी की ज़रूरत नहीं है। आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम, तो आई एम ऑलवेज हेल्प बाय हिम। तो इसको आप यहाँ से बॉक्स में बंद कर सकते हैं कि अगर आपको इज आर एम पैसिव वॉइस में लगाना है तो वर्ब में एस ई एस या आपका डज होना ज़रूरी है। और अगर आपको यहाँ पर कंटिन्यूअस दिया हुआ है तो आपको कंटिन्यूअस वर्ब में बीइंग वर्ब से पहले लगाना ज़रूरी है। अब देखते हैं 4 से आगे के क्वेश्चंस। हमारा सब्जेक्ट है द किंग और ऑब्जेक्ट है द लायन। यहाँ पर आपको रूल ये याद रखना है कि जब भी आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी हो या डिड दे रखा हो तो ये होगा एक्टिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में होने पर आप क्या करते हैं, पैसिव वॉइस होने में आप वॉज वर एडिशनली यहाँ यूज़ करते हैं, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको करनी ही होती है। तो इस तरह से आइए अब इस पर इस चीज़ को अप्लाई करते हैं। द किंग की जगह आ गया आपका द लायन। ये शॉर्ट है तो आप यहाँ पर वाज शॉर्ट कर देंगे, द लायन वाज शॉर्ट बाय द किंग। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रख लेने होते हैं। तो यहाँ से हमें ये याद रखना है कि अगर हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें इस रूप में उसको यूज़ करना होता है। ठीक है, एक्टिव पैसिव को हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया है। अब यहाँ पर अभी हमने बात की थी डिड की, वहाँ पर डिड है तो डिड वाले में वॉज वर करते हैं। तो अब हमने ही की जगह मी आ गया, ही के प्लेस पर आई के लिए वॉज आएगा, नॉट की जगह नॉट रहेगा, और ये हो गया आपका हेल्प्ड, और ये सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा बाय हिम। इसके बाद आई एम राइटिंग अ लेटर, आपने सब्जेक्ट लिया, अ लेटर लिया, क्या हो जाएगा अ लेटर। आई के लिए एम था तो यहाँ पर अ लेटर के लिए इज हो जाएगा, इज बीइंग रिटन बाय मी। तो ये आपका इस तरह से सॉल्यूशन हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं 2022 के पैसिव वॉइस बेस्ड सारे क्वेश्चंस, और इन सारे क्वेश्चंस को समझने के लिए आप बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखते रहें, हम उन पर काम करते रहेंगे और आपकी स्टडी आसान हो जाएगी। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। 2022 के इस क्वेश्चन 1 में हम देख रहे हैं कि प्लीज़ आया है, ऑलवेज आया है, वर्ब है, इसके अंदर कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, और सब्जेक्ट ना होने पर हमने आपको बताया था कि लेट लगाते हैं। लेकिन अगर आपको प्लीज़ आ जाए तो प्लीज़ का सब्स्टिट्यूट करते हैं आप यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और यू आर रिक्वेस्टेड टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सारा कॉपी कर देते हैं। एडमायर द फ्रीडम
फाइटर्स। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। प्लीज़ को यू आर रिक्वेस्टेड टू में अगर प्लीज़ डू नॉट आ जाए तो आप नॉट टू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है ऑलवेज, तो ऑलवेज है तो ऑलवेज टू हो जाएगा। जनरली अगर ऑलवेज नहीं दिया, डू नॉट नहीं दिया, नेवर नहीं दिया तो आप टू लगाएंगे, बट अगर ऑलवेज है तो ऑलवेज टू, डू नॉट है तो नॉट टू और नेवर है तो नेवर टू आपको करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई बोट ए डिक्शनरी यस्टरडे, तो आपका सब्जेक्ट आई आ गया, डिक्शनरी आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब डिक्शनरी को आप यहाँ पर लाए सब्जेक्ट के प्लेस पर और ये आपने लिख लिया अ डिक्शनरी। अब जब आपके पास सेकंड फॉर्म होती है तो सेकंड फॉर्म को आप वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म में बदल लेते हैं, और बॉट एक ऐसा वर्ड है जो थर्ड फॉर्म में हो या सेकंड फॉर्म में हो, ये आपका एक जैसा ही रहता है। तो आपने यहाँ पर ये लिख लिया। अब इसको हम इसी सेम कलर में आगे बढ़ाएंगे। जितना पार्ट आपका सेंटेंस का बचा है आपने कॉपी कर लेना है यस्टरडे। अब लास्ट आ गया हमारा, तो यहीं पर हम कर देंगे बाय मी। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हुआ। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टीचेस यू इंग्लिश। तो अब यहाँ पर पहले एक चीज़ समझ लेते हैं। समझना क्या है, जैसे आपको मान लीजिए ही दिया है तो आप हिम करते हैं, जब आप इसे सब्जेक्ट पर लाते हैं तो ही करके लिखते हैं, जब बाय पर ले जाते हैं तो बाय हिम करते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन वर्ड जो कि प्रोनाउन है, हम यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट यानी नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में हमने लिख लिया। तो अगर हुम है तो हु होगा और हु है तो हुम होगा। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये अपने आप में सब्जेक्ट भी है और क्वेश्चन वर्ड भी है। सब्जेक्ट है तो पीछे जाकर ये बाय हुम बनेगा और बाय हुम यहाँ पर बनेगा, तो क्वेश्चन होने की वजह से हम इसको शुरू में ही रख लेंगे। चूंकि ये क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको बिगिनिंग में रखा, और सब्जेक्ट होने की वजह से बाय यहीं के यहीं पर लगा दिया। ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट से पहले यू आप हमेशा लेकर के आते हैं। तो आपने क्या किया, यू लिखा और टीच की वर्ब टॉट कर दिया थर्ड फॉर्म को। ठीक है, यहाँ पर एस और ई एस आया है, चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लिखेंगे। आप कहेंगे कि सर यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, फिर आपने यहाँ क्यों लिखी। देखिए, हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं डाली जाती है। लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे तो पहले लाने के लिए अब ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा, तो आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी होती है। थोड़ी देर के लिए ये मान लें, वर्ब के बाद लिखा गया जो ऑब्जेक्ट है अगर वो वर्ब से पहले आता है तो फिर बाय हुम सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। और क्वेश्चन वर्ड के और सब्जेक्ट के बीच में हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आती है, और ये क्वेश्चन वर्ड भी था और सब्जेक्ट भी था, इसलिए हेल्पिंग वर्ब नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्ट आ गया है, हु का बाय हुम कर दिया, इनके बीच में आप हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में डालते हैं। अगर ये भी समझ में नहीं आया तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, बाय हुम लिखने के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़नी ही है। उसके बाद आप वर्ब से पहले वाला जो नाउन या प्रोनाउन है ले आए पहले और टीच को टॉट कर दिया, और जो भी सेंटेंस आपका यहाँ पर बचा सेंटेंस का पार्ट उसको आपने एज इट इज़ लिख देना है। तो आई होप कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं 2002 के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में शीला इज़ राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया शीला, एन एप्लीकेशन आपका हो गया ऑब्जेक्ट। कई बार बच्चे ऑब्जेक्ट के कंफ्यूजन में लीव तक पहुंच जाते हैं, तो फिर एक बार हम आपको बता दें कि वर्ब के बाद आने वाला पहला नाउन या प्रोनाउन, हमें नाउन मिला एप्लीकेशन, तो वर्ब और एप्लीकेशन के बीच में जितने भी आर्टिकल या वर्ड्स हैं वो आप सारे एक साथ ऑब्जेक्ट में काउंट कर लेते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एन एप्लीकेशन,
अब इज राइटिंग को आप एप्लीकेशन के लिए भी आप इज ही लिखेंगे, ing के लिए आप बीइंग कर देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे रिटिन। ओके, इसके बाद आपका जितना पार्ट बचा है वो आप सारा कॉपी करेंगे। फॉर लीव और यहां लिख देंगे बाय शीला। ये हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में फिर इसी तरह से आप इसको क्लासिफाई करेंगे कि भाई ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देम को आप सब्जेक्ट की जगह पर दे बना करके लाए। अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में इज, आर, एम में से कोई एक लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देनी है। तो क्या हो गया, दे आर और आपने किया हेल्प्ड। अब ये सारा जो बचा ये कॉपी कर देना है। इन एवरी वे बाय अस। अब हमारा अगला क्वेश्चन हु बेस्ड फिर दोबारा से आ गया है यहाँ पर। तो हु की जगह पर आप करेंगे बाय हुम। जब भी हु आए आप बाय हुम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दीजिए और जो आपका ऑब्जेक्ट है द एप्लीकेशन, इसको आप पहले ले आइए। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटिन। तो आपका जो वर्ब की थर्ड फॉर्म वहां पर हो गई और सेकंड फॉर्म होने की वजह से आप यहां पर वॉज एक्स्ट्रा लिख देंगे। तो बाय हुम वॉज द एप्लीकेशन रिटिन और ये आ गया यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट हो गया द माउस और ऑब्जेक्ट हो गया द कॉर्न। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। द कॉर्न आप यहां ले आए। द कॉर्न ये सेकंड फॉर्म है इसलिए आपने वॉज लिख देना है और थर्ड फॉर्म कर देना है ईटन और बाय द माउस। तो एक बार ये सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर हमारे वीडियो की हेल्प से सॉल्व कर लें और उसके बाद फिर एक बार सारे क्वेश्चंस दोबारा लिखें और फिर उनको अपने लेवल पर सॉल्व करें। और जहाँ जहाँ आपको अटक आती है, ऑब्स्टेकल आती है, वीडियो को वहीं से आप फिर दोबारा से देखें तो आपका जो सारा सॉल्यूशन है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। तो बोर्ड से रिलेटेड पूरी सीरीज़ को देखने के लिए, हर क्वेश्चन पर बेस्ड सीरीज़ को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन के थ्रू हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट।